आज की इस वीडियो में हम सिंपल बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। मेजरमेंट हमने स्क्रीन पर दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। ये हमने ब्लाउज पीस ली है, तो इसको हम एक साइड से डबल फोल्ड करके रखेंगे। ये हमने खड़े कपड़े की साइड से डबल फोल्ड करके रखा है इसे। तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट करें, उसमें सिलाई मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके इस तरह से आप डबल फोल्ड करके रखें। ऊपर की तरफ कपड़ा अनइवन है, तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से इस कपड़े को कट करके निकाल देंगे। अब इससे आधा इंच नीचे की तरफ हम एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए। सारे मेजरमेंट हम इस लाइन से नीचे की तरफ लगाएंगे। ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच, तो हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। बॉटम की तरफ हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। ये हमने 14 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बैक नेक हम 10 इंच रखेंगे, तो बैक नेक हम डीप रख रहे हैं, इसलिए हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5 इंच पर। अब यहाँ से हम 5 इंच पर एक निशान और लगा लेते हैं, जिससे कि एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करें। आर्म होल हम ले रहे हैं 5.5 इंच, निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से ऊपर की तरफ हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है, इस पर हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। चेस्ट राउंड हमारे पास है 34 इंच, इसका फोर्थ पार्ट हो गया 8.5 इंच, निशान लगा देते हैं। बैक नेक हमने डीप लिया है, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस बैक निकालेंगे। तो जो फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से हम यहाँ तक इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब इस निशान से हम 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ से हम ऊपर की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा क्रॉस बैक हो गया है। अब यहाँ से हम बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो हम फ्रेंच कर्व से यहाँ पर कर्व लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर दी है। नेक विड्थ हम ले रहे हैं 2.25 इंच, 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। बैक नेक की लेंथ हम ले रहे हैं 10 इंच, निशान लगा देते हैं। अब यहाँ से नेक की विड्थ हम ले रहे हैं 2.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ से ब्रॉडनेस ज़्यादा चाहिए नेक की, तो आप रख सकते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ऊपर वाले निशान से हम इसे लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। तो इस तरह से हमने एक बॉक्स जैसी शेप ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हम बैक नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। तो कॉर्नर को हम हल्का सा राउंड दे रहे हैं, इस तरह से। हमने स्क्वायर रखा है, कॉर्नर को हल्का सा राउंड शेप दिया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। बैक नेक हमने डीप लिया है, इसलिए शोल्डर स्लोप हमारे नेक की तरफ आएगा। ये हमने शोल्डर स्लोप के लिए लाइन ड्रॉ कर दी है। वेस्ट राउंड हमारे पास है 30 इंच, इसका फोर्थ पार्ट हो गया 7.5 इंच। बैक साइड में 1 इंच की डाट आएगी, इसके लिए हम निशान लगा लेते हैं। अब ऊपर वाले फिटिंग वाले निशान से लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देते हैं। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे, इसके लिए भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सारे मेजरमेंट डाल दिए हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। रॉन्ग साइड में हम निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से फिटिंग वाली लाइन पर हम कट्स लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। बैक साइड की डाट के लिए भी मार्किंग कर लेते हैं। तो फिटिंग वाली लाइन तक इसे इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट कट करने के लिए बैक पार्ट से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करके रखा है। ऊपर की तरफ आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए पहले ही हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सारे मेजरमेंट हम इस लाइन से नीचे की तरफ लगाएंगे। ये हमने सिलाई मार्जिन के लिए लाइन ड्रॉ कर ली है। फ्रंट साइड में हमारी हुकाई की पट्टी आएगी, तो यहाँ पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे हुकाई की पट्टी के लिए। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5 इंच पर। हमने हुकाई की पट्टी के लिए जो मार्जिन छोड़ा है, उस लाइन से आगे की तरफ हम निशान लगाएंगे। तो 5 इंच पर निशान लगाया। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। ऊपर की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चेस्ट का फोर्थ पार्ट हो गया 8.5 इंच, तो यहाँ पर हम रखेंगे इंच टेप को। 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल की तरफ हमारी आधा इंच की डाट आएगी, तो उसके लिए हम यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे फैब्रिक, निशान लगा देते हैं। यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं।
नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर। फ्रंट नेक की लेंथ हम रख रहे हैं 6 इंच, निशान लगा लेते हैं। फ्रंट नेक की ब्रॉडनेस हम रख रहे हैं 2.25 इंच, निशान लगा लेते हैं। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर वाले निशान से सीधी लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देते हैं। यहाँ से हम फ्रंट नेक की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रंट नेक हम राउंड ही रख रहे हैं। अब हम बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का फोर्थ पार्ट हो गया 8.5 इंच, इसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो ये हो गया 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन से 2.5 इंच पर हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं और सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फुल बस्ट हमारे पास है 35 इंच, तो इसका 10वां भाग हो गया 3.5 इंच। निशान लगा देते हैं 3.5 इंच पर। यहाँ से ऊपर वाली लाइन तक हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारी सेंटर डार्ट आएगी। तो सेंटर डार्ट की विड्थ हम ले रहे हैं 1.5 इंच। तो इस लाइन से दोनों तरफ हमने 0.75 इंच पर निशान लगा दिया है। ऊपर वाली लाइन से इसे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। तो इस सेंटर डार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इस डार्ट से 1.25 इंच दूरी पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 1.25 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और आर्म होल की तरफ जो डार्ट आएगी उसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिर्फ सेंटर डार्ट हमारी 1.5 इंच की आएगी, बाकी तीनों डार्ट हमारी आधा इंच की आएंगी। तो यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डार्ट के लिए और यहाँ से हमारी हुकाई की पट्टी वाली डार्ट आ जाएगी। ये हमने मार्किंग कर ली है। वेस्ट का फोर्थ पार्ट हो गया 7.5 इंच। यहाँ पर हमारी 1.5 इंच की डार्ट आएगी। तो यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट वाला फैब्रिक। तो यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगा लेते हैं। अब ऊपर वाली फिटिंग वाली लाइन से इसे सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ले रहे हैं, इसके लिए भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे इस लाइन से और सेंटर डार्ट से हम इसे इस तरह से कर्व लाइन बनाते हुए मिला देते हैं। ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। फिटिंग वाले निशान पर और डार्ट वाले निशान पर हम नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम डार्ट को डार्क करेंगे, चौक से इस तरह से निशान लगा लेते हैं। दूसरे साइड हम डार्ट के लिए मार्किंग उठा लेते हैं। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और निशान पर हल्का सा टैप करेंगे, जिससे कि दूसरे साइड भी बराबर से निशान आ जाएंगे। इनको भी हम डार्क कर लेते हैं। कि हमने दूसरे साइड भी डार्ट के लिए मार्किंग उठा ली है। अब हम इसे सेंटर से कट कर लेते हैं कि फ्रंट साइड में हम यहाँ पर हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। स्लीव्स के लिए हम बैक पार्ट की आर्म होल का मेजरमेंट उठा लेते हैं। तो फिटिंग वाले नॉचेस तक हमने उठाया है 7.5 इंच। तो अब हम स्लीव्स कट करेंगे। हमारे पास जो कपड़ा बच गया है उसमें से हम स्लीव्स निकाल लेते हैं। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। 7.5 में हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया, तो ये हो गया 9 इंच। तो 9 इंच से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार और। अब यहाँ पर जो कपड़ा कम रह गया है यहाँ से हम जॉइंट लगा लेंगे। तो हमने बराबर से इसे 9 इंच में फोल्ड कर लिया है। इसे बराबर से सेट करके रखेंगे। स्लीव की लेंथ हम ले रहे हैं 3.5 इंच। 2 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे तो ये हो गया 5.5 इंच। हम सिंपल स्लीव्स बना रहे हैं तो इसकी हम मुड़ाई करेंगे, इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो 5.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बैक पार्ट का आर्म होल हमने उठाया था 7.5 इंच, तो यहाँ से हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कैप हाइट के लिए निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। तो यहाँ से हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। ऊपर वाली लाइन से इसे तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब इस तिरछी लाइन का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। अब इस पॉइंट से हम आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। स्लीव राउंड हमारे पास है 11 इंच, तो इसका हाफ हो गया 5.5 इंच। 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन। यहाँ पर हम निशान लगाया 7 इंच पर। यहाँ से हम इसे मिला देते हैं।
अब हम इसे बैक आर्म होल से कट कर लेते हैं। यहाँ से भी हम इसे कट कर लेते हैं। फिटिंग वाले निशान पर नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट पर भी हम नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट आर्म होल कट कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट आर्म होल भी कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो कपड़ा कम रह गया है तो हमने साइड में से जो कपड़ा निकाला था उसमें से हम जॉइंट लगा लेंगे। इसके बराबर से रख के इसको हम कट कर लेते हैं। अब हम बेल्ट कट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पर जो डार्ट के लिए मार्किंग करी है उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा इस तरह से फोल्ड होगा। तो यहाँ पर जितना हम सिलाई में दबाएंगे उतना कपड़ा हम इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर पिनअप कर लेते हैं। तो हमने 3 डार्ट पर इसे पिनअप कर लिया है। अब बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को बराबर से सेट करके रखेंगे और बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से जितना एक्स्ट्रा है उसके अकॉर्डिंग हम बेल्ट कट करेंगे। ये हमने बराबर से सेट करके रख दिया है। अब यहाँ से हम मेजरमेंट उठाएंगे। 10.5 इंच लेंथ है तो लेंथ के लिए निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम निशान उठाएंगे तो ये हो गया 3.25 इंच। तो यहाँ पर हम 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि बेल्ट की हम बॉटम साइड से मुड़ाई करने वाले हैं, इसलिए हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। यहाँ से ये 2 इंच है तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 4 इंच पर। यहाँ से ये 2.5 इंच है तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर। ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब सारे निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। ये कपड़ा हमने डबल फोल्ड करके रखा था तो दोनों साइड के बेल्ट हमने साथ में कट कर लिए हैं। ये हमने दोनों बेल्ट भी कट कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने बेल्ट, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक साइड की डार्ट के लिए मार्किंग कर ली है। 4.5 इंच हम इसकी लेंथ रख रहे हैं। अब यहाँ से हम बैक साइड की डार्ट पर स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने बैक डार्ट पर स्टिच लगा ली है। अब डार्ट पर स्टिच लगाने के बाद में फिटिंग वाली साइड से थोड़ा सा कपड़ा नीचे की तरफ उतर जाता है, तो लाइन ड्रॉ करके इसे हम सीधा कर लेते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं। अब हम इसकी बॉटम साइड से फिनिशिंग कर लेते हैं। तो ये हमने 1.5 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है, इससे हम बैक पार्ट के बॉटम की फिनिशिंग कर लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट का बॉटम भी फिनिश कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने डार्ट के लिए जो मार्किंग करी है इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं।
ये हमने दोनों साइड की डाट पर स्टिच लगा ली है। अब हम इसके साथ में बेल्ट स्टिच करेंगे। ये हमने दोनों साइड बेल्ट भी स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। अब हम बेल्ट की मुड़ाई करेंगे, तो बैक पार्ट को हम रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर हम फिटिंग वाली साइड से बराबर से पकड़ के रखेंगे। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से जितना एक्स्ट्रा है वहां पर हम कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने दोनों साइड से इस पर मार्किंग कर ली है। अब इस साइड भी हम इसके बराबर से मार्किंग कर लेते हैं। हुकाई की पट्टी वाली साइड से भी हम दोनों पार्ट को बराबर से पकड़ के रखेंगे और बराबर से निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने नॉचेस लगाए हैं, यहाँ से बेल्ट के हम बॉटम साइड से डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं। आप चाहे तो हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हम इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा रहे हैं। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी के लिए हमने 2.5 इंच चौड़ी और आई पट्टी के लिए 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। तो सबसे पहले हम हुक पट्टी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने हुक पट्टी बना ली है। अब हम आई पट्टी भी बना लेते हैं। ये हमने हुक और आई की पट्टी बना ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। अब हुक और आई पट्टी को इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे और दोनों को बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को शोल्डर से स्टिच करेंगे। तो दोनों के राइट साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और शोल्डर पर स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने शोल्डर पर स्टिच लगा ली है। अब हम नेकलाइन फिनिश करेंगे। तो इसके लिए हमने 1.25 इंच चौड़ी पूरी पट्टी कट करी है। इससे हम नेकलाइन फिनिश करेंगे। ये हमने उरी पट्टी स्टिच कर ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड और यहाँ पर किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे।
ये हमने पूरी पट्टी पर किनारे पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देते हैं। अब हम इसे रॉन्ग साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल किनारे पर हमें स्टिच लगानी है। तो रॉन्ग साइड से ही हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने ये नेकलाइन फिनिश कर लिया है। ये हमने फ्रंट और बैक नेक तैयार कर लिया है और हुकाई की पट्टी भी बिल्कुल बराबर से है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने जॉइंट भी लगा लिया है स्लीव्स पर। दोनों साइड हम स्लीव्स स्टिच कर लेते हैं। ये हमने दोनों साइड स्लीव्स स्टिच कर ली हैं। अब हम स्लीव्स की मोड़ाई करेंगे। तो इस तरह से इसे डबल फोल्ड करके इसके ऊपर हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं। आप चाहें तो हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। ये हमने स्लीव्स पर सिलाई लगा ली है। अब फिटिंग वाली लाइन पर हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। तो इस लाइन पर हम सिलाई लगाकर इसकी फिटिंग भी कर लेते हैं। ये हमने ब्लाउज की दोनों साइड से फिटिंग भी कर ली है और यहाँ पर हम हुकाई बना लेंगे। स्लीव्स भी हमने फिनिशिंग के साथ स्टिच कर ली हैं। तो हमने सिंपल स्लीव्स बनाई हैं। आप चाहें तो इसमें डिजाइन भी बना सकते हैं। बैक नेक भी हमने फिनिशिंग के साथ तैयार कर लिया है। ये हमारा सिंपल बेल्ट ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।